In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 4. How are you all? I am your teacher, Miss Fatma Zahid, and I welcome you to the 13th lecture of Social Studies. Okay, students, as you know that in the last lecture we have completed our lesson number 15, which was about animal rights. In this lecture, we are going to start a next lesson, which is lesson number 9, money. It's on book page number 66. So open your books. Here you can see that I have attached the images of different currencies, or the images given below are the Pakistani currencies. It is in rupees, 5,000 rupees, 1,000 rupees, 500, 50, 20 rupees, 10 rupees, 1,000 and 100 rupees. And here these are the images of 1 rupee coin. Okay. Now let's begin reading. Money. We use money in our daily lives. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें कुछ खाने के लिए लेना हो, चाहे हमें पहनने के लिए लेना हो, उसके लिए हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं. द क्लासरूम यू आर इन कॉस्ट मनी टू बिल्ड. आप जिस क्लासरूम में बैठे हुए, जिस आप घर में बैठे हुए, जहाँ भी बैठे हुए, वो किससे बनते हैं? मनी से, पैसे से बनते हैं. द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लायर्स चार्ज फॉर द सर्विसेज. हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है या पानी की सप्लाई आती है, तो ये सब पैसों के थ्रू आती है. हमें गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, वाटर सप्लाई करती है, हम उसको हम उसको पैसे देते हैं. योर टीचर्स आर एट वर्क राइट नाउ अर्निंग देयर सैलरीज. जो टीचर्स आपके स्कूल में टीच कर रही हैं, वो क्या कर वो भी अर्न कर रही हैं सैलरीज. द फूड यू हैव एट लंच टाइम एंड द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग वर बॉट यूजिंग मनी. आप जो खाना लंच कर रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो भी, या आप कुछ पहनने के लिए कुछ क्लोथ्स बाय कर रहे हैं, ये सब किस तरह से थे? मनी के थ्रू. जब हमारे पास मनी नहीं होगी तो हम इस चीज़ें नहीं हम कुछ ख़रीद नहीं सकेंगे, कुछ खाने के लिए नहीं ले सकेंगे. सो इन सब चीज़ों के लिए पैसों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. है यू कैन सी दैट इन दिस इमेज. ये क्या कर रही है? गर्ल शॉपिंग कर रही है, इसने क्लोथ्स बाय की हैं, और क्लोथ्स बाय करने की ये क्या दे रही है? मनी. डॉलर्स में इन्होंने क्लोथ्स बाय की. एंड दिस इज़ द इमेज ऑफ द पाकिस्तानी रुपीज़ करेंसीज. ओके, वी यूज़ मनी और वेल्थ टू बाय गुड्स एंड पे फॉर सर्विसेज. वेल्थ क्या होता है? हमारी दौलत. हम पैसों का, अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हैं कुछ चीज़ें. कुछ गुड्स क्या होता है? सामान, गुड्स वगैरह ख़रीदने के लिए, या सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करने की जाती हैं. जस्ट लाइक हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है, तो हम उसके लिए भी पैसे दे रहे हैं. इस तरह डिफरेंट सर्विसेज के लिए, या डिफरेंट गुड्स जो हम खरीदते हैं, डिफरेंट सामान खरीदते हैं, उसके लिए भी हम पैसे देते हैं, पैसों का इस्तेमाल करते हैं. इकनॉमिक्स इज़ द वर्ड यूज फॉर द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ वेल्थ. अगर हम आसान अल्फाज में बात करें, इकनॉमिक्स इट इज़ द वर्ड विच वी यूज़ फॉर द स्टडी ऑफ मनी. हम पैसों के बारे में जो स्टडी करते हैं कि कितनी प्रोडक्शन हुई, डिस्ट्रीब्यूट हमने किस तरह, क्या ये सब किस चीज़ में आता है? इकनॉमिक्स कहलाता है ये सब. When we buy goods and services, we make choices based on what we want, what we need and what we like. For suppose स्टूडेंट्स, हम बाज़ार में शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी मार्केट में, तो हम किस तरह से रहते हैं? हमारी चॉइसेस होती हैं कि हमें चाहिए क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, और कौन सी चीज़ हमें पसंद आ रही है. ऐसे ही है ना. फॉर सपोज हम मार्केट जाते हैं, हमें कोई ड्रेस खरीदना है, तो हम किस तरह कहते हैं? हमारे माइंड में होता है कि हमें किस टाइप का ड्रेस चाहिए, और नीड मतलब हमने किस जगह पे पहनना है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मल हमने पहनना है, फंक्शनल ड्रेस लेना है, या डेली कैजुअल हमने पहनना है. और फिर हम देखते हैं लास्ट कि हमें कौन सी चीज़ पसंद आ रही है. ठीक है, ऐसे ही. विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू यू प्रेफर? इफ़ यू लाइक वनीला आइसक्रीम द मोस्ट एंड यू डू नॉट लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, यू माइट चूज़ टू पे मोर टू हैव इट. फॉर सपोज हम किसी आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर हमें वनीला आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हमें नहीं पसंद, तो हम, और वनीला आइसक्रीम की चार्जेस भी ज़्यादा हैं. फॉर सपोज वनीला आइसक्रीम की कॉस्ट है 100 रुपीज़ एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की ये कॉस्ट है 80 रुपीज़. तो हमें वनीला आइसक्रीम लेने के लिए 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. ये देखिए, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है. स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, चॉकलेट चिप, दिस वॉज अ चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट चिप, स्ट्रॉबेरी एंड द वनीला आइसक्रीम. अगर आपको वनीला आइसक्रीम पसंद है और ये सबसे महंगी है, तो हमें वनीला आइसक्रीम हासिल करने के लिए ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे. क्लियर? इफ़ यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू गेट अ चॉकलेट चिप आइसक्रीम, यू विल हैव टू चूज़ अ डिफरेंट फ्लेवर. फॉर सपोज चॉकलेट चिप आइसक्रीम बहुत ज़्यादा महंगी है और हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमें ऑल्टरनेट को डिफरेंट आइसक्रीम में डिफरेंट फ्लेवर चूज़ करना पड़ेगा, जो कि अफोर्ड हम कर सकें.
मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन बाय आइसक्रीम। पैसों से हम खुशियाँ तो खरीद नहीं सकते, लेकिन हाँ हम आइसक्रीम ज़रूर खरीद सकते हैं। ओके, कंटिन्यूड। इफ़ यू हैड ₹1000 व्हाट वुड यू डू विद इट? अगर आपके पास ₹1000 हैं तो आप उससे क्या करेंगे? वी ऑल मेक चॉइसेस अबाउट व्हाट टू डू विद द मनी। हमारे पास जब भी कोई पैसे होते हैं, फॉर सपोज ₹50 है, ₹100 है, तो हमारे माइंड में तो कि हमने ये करना है, डिफरेंट चॉइसेस होते हैं, 2 से 3 चीज़ें कि हम ये भी कर सकते हैं, हम इससे कुछ खा सकते हैं या कुछ भी बाय कर सकते हैं। दीज चॉइसेस हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स। इन चॉइसेस का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि हम अपने पैसे को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। मनी कैन बाय समथिंग टू क्रिएट हैप्पीनेस। हम पैसों से कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जिससे हम खुश हो जाएं, बट इट कैन नेवर बाय हैप्पीनेस। बट पैसों से हम हैप्पीनेस को ख़रीद नहीं सकते, खुशियों को ख़रीद नहीं सकते, लेकिन हाँ हम ऐसी कोई चीज़ खरीद सकते हैं जो कि हमारे लिए खुशियों का बायस हो। क्लियर? ओके, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। बॉबी स्पेंड हिज ₹1000 इन अ कैफ़े बाइंग केक टू शेयर विद हिज फ्रेंड। एक लड़का, उसका नाम है बॉबी, वो क्या करते हैं ₹1000 इस कैफेटेरिया में खर्च करते हैं केक बाय करने के लिए, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके। इसी तरह अली क्या करते हैं, अली बाय सम कुकीज़ वर्थ ₹500। अली ₹500 वर्थ, मतलब उनकी कीमत इतनी है, कुकीज़ खरीदता है फ्रॉम द सुपर मार्केट एंड सेल्स देम आफ्टर स्कूल, और उनको आफ्टर स्कूल सेल कर देता है, बेच देता है डबल कीमत पे। She still has her ₹1000. Sorry, he still has her ₹1000. अली ₹500 की कुकीज़ खरीदता है और उनको अब डबल कॉस्ट में आफ्टर स्कूल सेल कर देता है, सो he still has her ₹1000. In this example, the people had the same amount of money to spend. A plan for the amount of money coming in and the amount of money going out in a set टाइम इज़ कॉल्ड बजट। बजट का वर्ड नॉर्मली आपने सुना होगा। बजट हम घर में भी बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सैलरीज आती हैं तो हम बजट बना लेते हैं। बजट होता क्या है कि हमने जस्ट लाइक ये देख सकते हैं आप इमेज में भी इसने बजट बनाया हुआ है कि हमारी इनकम क्या है, हमने सेव कितना करना है, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे अखराजात कितने, चीज़ होगी हमारा बजट। जस्ट लाइक हमने रेंट देना है ₹750, हमने बिल्स पे करने हैं ₹200 के, फूड की क्या कॉस्ट होगी $275, हमें ट्रैवलिंग पे कितना खर्च करना है ₹180, और जो हमें डिफरेंट टैक्सेस पे करने वो होंगे 300। सो हमारे कितने रुपीज़ बच जाएंगे, ₹320। इस तरह से देखें, फॉर सपोज हमारे गवर्नमेंट के पास अब मई जून में एक बजट बनाते हैं गवर्नमेंट कि हमने टोटल हमने एजुकेशन पे अपना इतना खर्चना है, हमने अपनी हेल्थ के लिए इतने अरब खर्चने हैं। इस तरह से हम घर में भी डिफरेंट बजट्स बनाते हैं। फॉर सपोज हमारे फादर्स की सैलरीज आती है तो हम क्या करते हैं, साइड पे करते हैं कि इतने पैसे हमने रेंट के देने हैं, इतने पैसे हमने बिल्स के लिए रख लेने हैं, इतने पैसे बच्चों की स्कूल फ़ीस के लिए रख लेने हैं, इतने पैसे हमने फूड पे खर्च करने हैं, इतने पैसे हमने शॉपिंग के लिए खर्च करने हैं। ये सब चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, बजट। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन आंसर्स। What goods and services do you use every day? हम कौन से गुड्स या कौन से सामान और सर्विसेज डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। सो क्या आ जाता है, वी में बाय वेजिटेबल्स, मीट, बेकरी आइटम्स, पेट्रोल एक्सेट्रा। वेजिटेबल्स, मीट और बेकरी आइटम ये डेली हमारी खाने पीने की ज़रूरत आ जाती है, इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और पेट्रोल, हमें ट्रैवल करने के लिए पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये वो चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ये भी हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। वेल, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है, आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू राइट कॉपी पेस्ट दिस आंसर, यू कैन राइट इट बाय योर ओन सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ मोस्ट मनी दैट यू वुड स्पेंड ऑन वन आइसक्रीम। आप एक आइसक्रीम खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। फॉर सपोज है आई हैव रिटन आई वुड स्पेंड अबाउट ₹200 फॉर वन आइसक्रीम। यू कैन राइट, मतलब आप जितने भी खर्च कर सकते हैं आप उतने अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? वेल स्टूडेंट्स, your diary is you have to learn plus write these questions number 1 and 2 on your copies. We have already discussed these questions in the class. Well students, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.